ओके। हेलो हर कमलप्रीत, कैसे बेटा? हर कमलप्रीत, हर कमलप्रीत, कैन यू हियर मी? कैसे बच्चे? हर कमलप्रीत, कैसे हो बेटा? सर ठीक हूँ। ठीक है बेटा, अभी क्लास ना मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट में। बाकी बच्चों को कॉल कर दूं एक बार, जरा पता नहीं उन्होंने क्यों ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, चलो अभी। ओके सर। ओके बेटा। ओके भाई, चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास को। रेडी, 1 2 एंड 3। सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इन टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द मैथ मैजिक शो। कैसे हो प्यारे बच्चों? वैष्णव, अभिषेक, बेटा माइक ऑन करो जरा, एक बार बताओ क्या मेरी आवाज आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। अभिषेक बेटा माइक ऑन करो अपना। अभिषेक माइक ऑन करो। यस सर। अभिषेक जी और हरकमलप्रीत, पहले तो आप लोग बेटा मुझे बताओ, क्या आपने आरएमएस और सैनिक दोनों के फॉर्म फिलअप कर दिए हैं अपने? यस सर। ठीक है, हरकमलप्रीत आपने भी फिल कर दिया बेटा? नो सर। क्यों? सर डेट लंघी सी ते कुछ प्रॉब्लम करके हाँ इस जी। करके सर। तो मैम अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म की डेट ना एक्सटेंड हो गई है, तो भरेंगे भरेंगे ना उसके लिए? कितनी होगी सर डेट? अभी लगभग मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन का समय और बचा हुआ है। फिर कल फिल कर देंगे 10 तारीख तक है सर। 10 तक है ना? हाँ हाँ, 10 तक है मैम, यस 10 सर। तक है। 10 नवंबर तक है। कल फिल कर देंगे सर। ठीक है, फिल कर दीजिएगा। चलिए, ओके तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, आज से मैंने अपनी क्लासेस जो है अलग कर दी हैं 6 के लिए और 9th के लिए। तो ये जो स्पेशली बैच हमारा किसके लिए है? ये हमारा बैच स्पेशली 9। बनाया गया है 9th क्लास के लिए। चलो, तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों को किस चैप्टर में ज्यादा अभी इश्यू आ रहा है? अभी ज्यादा इश्यू बेटा आपको किस चैप्टर में है? तो मैं वहीं से स्टार्ट करूं उसको, बताइए। अरे बोलो भाई, ज्यादा। हरकमलप्रीत, अभिषेक, बेटा आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो आपको किस चैप्टर में ज्यादा इश्यू है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इश्यू है इसको, अभिषेक को। हरकमलप्रीत आपको बेटा किस में ज्यादा इश्यू है? हरकमलप्रीत लिख दो चैट बॉक्स में, आपको किस सर चैप्टर में ज्यादा कंपाउंड इश्यू बेटा? इंटरेस्ट की करा दो। आपको भी कंपाउंड इंटरेस्ट में ही है? यस सर। चलिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ही। किसको? कंपाउंड इंटरेस्ट को। चलो तो बताओ सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है डियर? कंपाउंड इंटरेस्ट,
कंपाउंड इंटरेस्ट, चलिए बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट को, जिसको बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CI लिखते हैं, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम मतलब समझें तो आप लोग ये देख पाओगे सर, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें ना बच्चों, किसकी बात करें हम? सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास ना 100 रुपीज है, क्या है मेरे पास है 100 रुपीज है। अब मैं 100 रुपीज पे 10% का इंटरेस्ट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 10% का इंटरेस्ट। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। 100 का 10% क्या होगा? 10 ही होगा। यानी कि अगर हम टाइम टू टाइम की बात करें तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? हमेशा इक्वल रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, ये मान लीजिए फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट है, ये वाला सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट है, और ये वाला क्या है? थर्ड ईयर में इंटरेस्ट है। तो जब इंटरेस्ट क्या होता है? हमेशा इक्वल रहता है। जैसा अभी आपने देखा कि 100 के ऊपर जो डिस्काउंट है वो कितना है? 10 ही है। यानी कि बेटा मैंने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाया था? 100 के ऊपर, और लास्ट तक वही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? मान लीजिए मैंने 100 रुपीज पर 10% का इंटरेस्ट लिया। क्या लिया? 10% का इंटरेस्ट। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अगले में जाऊंगा तो अगले ईयर में क्या होगा? क्योंकि अगले ईयर में बेटा क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा ना, वो सिर्फ 100 पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 100 और 10 दोनों पर मिलेगा। तो अब हमें 10% कितने मिलेगा? 100 प्लस 10, यानी कि 110 का अगर आप 10% निकालोगे तो अगले साल आपको कितने रुपए मिलेंगे? 11। कितने मिलेंगे? 11। लेकिन फिर से अगर आप अब 10% निकालोगे तो अब बेटा 10% किसके ऊपर लगेगा? 100 के ऊपर भी, 10 के ऊपर भी और 11 के ऊपर भी। यानी कि अब लगेगा टोटल 121 के ऊपर इंटरेस्ट, और 121 का जो इंटरेस्ट 10% होगा वो हो जाएगा 12.1। तो यहां से आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर साल बढ़ता रहता है। क्या होता है? वो हर साल बढ़ता रहता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है? हर साल इक्वल रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? हरकमल, प्रीत और अभिषेक, इतना समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या Yes, होता sir. है? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर ही एप्लीकेबल होगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बेटा क्या होता है? वो अपने साथ हमेशा पिछले अमाउंट को ऐड करता हुआ चलता है। यहां से दो चीजें आप लोग समझ सकते हो क्या? जैसे अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल एवरी ईयर। बेटा सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल है कि नहीं? बताओ जरा। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल है, बोलोगे यस सर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अब जरा मैं ये देख पाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। बेटा अगर मैं फर्स्ट ईयर को छोड़ दूं तो बाकी में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट देखे तो अलग अलग है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर हमेशा इक्वल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज इक्वल। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। याद रख लेंगे? बेटा व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैंने आपको ऐड कर दिया। हरकमल, प्रीत, अभिषेक, आपको दिख गया है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने वहां पर भेजे, वो भी दिखे आपको? साथ साथ में बच्चों मैंने आपके लिए एक चीज और बनाई है, ओएमआर सीट। तो आप लोग अब जो भी प्रैक्टिस करें ना ओएमआर सीट पर करना, ताकि आपको फिल करने की आदत हो जाए। ठीक है बच्चे? अभिषेक बेटा ओएमआर सीट पर ही प्रैक्टिस करेंगे अब। यहां तक बेटा क्लियर हो गया? सर पेपर प्रिंट करवा 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 के किए? हाँ बेटा पेपर को प्रिंट ही करा लीजिए। प्रिंट करके करोगे बड़ा अच्छा रहेगा, प्रिंट करके करोगे बड़ा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पता लग गया। अब आइए
कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी? आपको पढ़ना होगा पी। पी का मतलब क्या होता है बच्चे? पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। फिर हम बात करें यहां पर आर। आर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। टी का मतलब आपको पता है बेटा, टी लिखें या फिर एन लिखें, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स ये हो गया टाइम। और ए का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, ए का मतलब होता है टोटल अमाउंट। ए का मतलब होता है टोटल अमाउंट। और सी आई ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कभी कभी हो सकता है बेटा फॉर्मूला पूछ ले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू 1+r/100 की पावर n। बेटा n कह लीजिए या फिर t कह लीजिए, ठीक है, ये लिख लो। हालांकि आपको इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को करना नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया बच्चों? चलिए अब जरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा अमाउंट का। क्या पूछेगा? अमाउंट निकालने का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बताइए अमाउंट क्या है। तो जरा देखिए अमाउंट निकालने के कितने तरीके होते हैं बच्चे। मान के चलिए प्रिंसिपल है मेरे पास 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10%, और टाइम है 3 ईयर। क्या है? टाइम है 3 ईयर। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे और उसमें से पूछे अमाउंट निकालो, सारे तरीके सीख लो, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या पूछेगा आपसे? अमाउंट निकालो। और क्या निकालो? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहला तरीका देखो भाई, जितने भी परसेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा ना, उसको 100 में ऐड कर देना। तो बताओ 100 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। और 110% का मतलब क्या होता है? 110/100, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100 में ऐड करके प्रिंसिपल में बेटा उसकी मल्टीप्लाई उतनी ही बार कर देंगे जितनी बार आपको टाइम दिया है। जितनी बार आपको टाइम दिया है उतनी ही बार क्या करेंगे आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अब जरा जीरो से कैंसिल आउट कट करो तो 3 4 5 6, नीचे की 6 जीरो से बेटा 6 जीरो कैंसिल, ऊपर बच गया 11 का क्यूब। और 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। क्या होता है? 1331। तो यहाँ से अमाउंट निकल गया। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 1331 में से अगर आप 1000 को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 331। तो पहला मेथड है ये फाइंड करने का, किसको? अमाउंट को और कंपाउंड इंटरेस्ट को। ये पहला मेथड है फाइंड करने का कंपाउंड इंटरेस्ट को और अमाउंट को।
ना समझ में आए तुरंत पूछिएगा, जहां भी ना समझ में आए लिखा आप लोग, क्वेश्चन लिख लिया बेटा? हरकमलप्रीत अभिषेक बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए। कहता है प्रिंसिपल है 8000, प्रिंसिपल है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% और टाइम है बेटा 3 ईयर। बताओ अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। प्रिंसिपल है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 3 ईयर। बताइए आंसर क्या होगा? चलिए बताइए आंसर कितना आया। आंसर बेटा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा आप लोगों का। चलिए जरा ट्राई कीजिए। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप 100 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 105%। अब इस 105% को क्या लिख सकते हो? 105 अपॉन में 100। आपको पता है अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 8000 मल्टीप्लाई जितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उतने ही टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात को समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखिए जरा। 10,061, sir. नहीं बेटा नहीं, देखिए 000 से 000 तो बेटा कट गई, या फिर अगर आप जीरो नहीं कट करोगे तो एक चीज और ध्यान दो। 5 से कट करोगे 21, 5 से कट करोगे 20, 5 से कट करोगे 21, 5 से कट करोगे 20, 5 से कट करोगे 21, 5 से करोगे 20, 20 20 20। बेटा 20 का क्यूब होता है 8000, तो सारे 20 कट गए, ऊपर बचा है 21 का क्यूब। अब 21 का क्यूब क्या होता है? 21 का क्यूब होता है 9261। अगर मैं यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो क्या आ जाएगा? 9261 माइनस का 8000, तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1261। बात को समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे? आप लोगों ने कैलकुलेशन ही गलत कर दी है, आप लोगों ने कैलकुलेशन ही गलत कर दी है। बात को समझे कि नहीं?
तो बेटा गलत है ना, प्लस क्यों किया आपने, प्लस क्यों किया है आपने? लिख लिया आपने? हो गया भाई? चलिए अगला देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आपको प्रिंसिपल दे देगा, आपको प्रिंसिपल दे देगा, जैसे मान लीजिए आपको 1000 प्रिंसिपल दे दिया है, क्या है 1000 प्रिंसिपल है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा अलग अलग है। फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, सेकेंड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% है, थर्ड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 40% है। तो आपसे पूछिएगा बताओ ऐसे में अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब आपको टाइम की जरूरत तो है नहीं इसके अंदर, क्योंकि टाइम तो पहले से आपको देखकर पता लग रहा है। R1 2 3 का मतलब क्या है, टाइम हो गया टोटल 3 ईयर। अब बताओ, तो आपको करना बिल्कुल वैसे ही है, इसको भी 100 में ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110/100। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे कैसे करना है। 20 का मतलब 120 यानी कि 120/100, 40 का मतलब 140/100। अब जैसे आप अमाउंट निकालने के लिए एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को बार बार मल्टीप्लाई करते थे जितना टाइम दिया था, इस बार बेटा क्या करेंगे, उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप अलग से मल्टीप्लाई कर दो, बस सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात तो समझ पा रहे हैं आप मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1000 से बेटा ये 6 जीरो कट जाएगी ऊपर, ये भी जीरो ये भी जीरो गया, तो क्या बचा 11 12 और 14। 12 की मल्टीप्लाई 14 से करोगे, 14 2 जा 28, 14 1 जा 14 और 2 16, ये आ जाएगा 168। और 168 की मल्टीप्लाई करोगे 4, कैरी पर 1 6 1 7 और 8, तो बेटा ये जाएगा 1848 रुपीज। और अगर मैं यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1848 माइनस 1000 इज इक्वल टू 848 रुपीज। बात को समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे। लिखा आपने, समझ में आ गया। अगर बेटा एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तब अमाउंट कैसे फाइंड करोगे, अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तब अमाउंट कैसे फाइंड कर लोगे, कर पाओगे, कर पाओगे, यस और नो अभिषेक और हरकमल प्रीत बताइए। यस सर। वेरी गुड। अब इसको चेंज करें, चलिए। लेकिन बेटा आपके लिए परेशानी तब हो जाएगी, आपके लिए परेशानी तब हो जाएगी जब आपको प्रिंसिपल कुछ ऐसे दिया जाएगा 1000, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको दिया जाएगा ऐसे 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको दिया जाए तब कैसे करोगे आप, मान लीजिए इसको मैं लिख दूं 21600, और यहाँ पे जो रेट ऑफ टाइम जो है आपको दे दिया जाए 2 ईयर। अब तो बेटा आप इसको 100 में ऐड नहीं कर पाओगे, अगर आप इसको 100 में ऐड करके करोगे तब तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अभी दूसरा तरीका है, यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको बस करना क्या है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। ये तो अब मैंने आपको याद पहले भी करा रखा है कि 16 होल 2/3% को क्या लिखते हैं 1/6,
और 1/6 को क्या करेंगे 7/6 लिख देंगे। क्यों? इसका मतलब है कि 6 पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 6 पर 1 का मतलब क्या, नीचे वाले को सेम रखना है, ऊपर वाले को बेटा ऐड करके लिख देना है। तो क्या आ जाएगा 7/6। अब जो काम आप पहले, इसको बेटा 3 कर लेना, जो काम आप पहले कर रहे थे वही करना है। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे कितने बार, जितना आपको टाइम दिया है, 1 2 3 1 2 3। तो आपको पता है 6 का क्यूब क्या होता है 216, यानी कि यहां से बच गया 100। 100 की मल्टीप्लाई बेटा 7 के क्यूब में करेंगे, 7 का क्यूब क्या होता है 343, ये हो जाएगा 00। ये तो हो गया आपका अमाउंट, लेकिन आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, प्रिंसिपल। तो 00 का 00, 3 - 6 7 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, और ये हो जाएगा 1270 रुपीज। समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे, समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे इसको। वैष्णव बेटा क्लास में लेट क्यों आए, वैष्णव क्लास में लेट क्यों आए बेटा आप? बाहर गए हुए थे। बाहर गए हो तो बेटा बाहर कहाँ गए थे बताना जरा, हम भी तो सुने आपका बाहर क्या था। सर मार्केट गए थे। वेरी गुड, ठीक है, अब इसको लिख लीजिए जरा। तो अब से जो क्लासेज आपकी हैं 9th वालों की क्लासेज बेटा कहाँ लगेंगी, 6 PM to 7 PM, यहीं पर आपको ज्वाइन कर लेना है। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना ही दिया गया है, आपका टाइम टेबल, आपके लिए डिटेल्स, PDF, PYQ सब कुछ वहीं पर सेंड किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो समझ पाए हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, लिखिए प्रिंसिपल इक्वल्स टू 8000, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5%। बेटा फ्रैक्शन से ही करना, इसको कैसे करना, फ्रैक्शन से। नॉर्मल वाला तरीका तो मैंने बता दिया है इसको, लेकिन फ्रैक्शन वाले से ही करना। बताना अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए। सर इंस्टीट्यूट वाले ने मैथ की PDF हटा दी, माइक ऑन करके बताओ इससे क्या कहना चाहते हो। अभिषेक, अभिषेक माइक ऑन करो, अभिषेक माइक ऑन करो बेटा। Yes, sir. अब बताओ कौन Yes, सी sir. PDF हटा दी बेटा मेरी। आपने नहीं सर, शिरोमणि इंस्टीट्यूट, मतलब समझा नहीं। उसमें मैथ की PDF डिलीट हो गई है पूरी। जो मैंने भेजी थी। नो सर, इंस्टीट्यूट वालों ने। क्यों, तो डिलीट क्यों कर दी। क्या पता, उधर से ही की है सर, बाकी सबकी PDF है, बस मैथ की नहीं है। तो मैथ वाली वही PDF थी ना जो मैंने भेजी थी, या दूसरी थी। नो सर, वही वाली थी। मेरी वाली। यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, उनका काम वही जाने। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं प्यारे बच्चे। इसका आंसर क्या हुआ, आपको मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन को, परसेंटेज को कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो 5% का मतलब होता है 1/20, ये तो जानते ही हो आप लोग। अब 120 का मतलब है 21/20। कैसे, नीचे वाला वैल्यू सेम रखेंगे, ऊपर वाले को ऐड करके ऊपर लिख देंगे। तो क्या करना है, अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर देंगे
मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन का, वो भी कितनी बार, जितना आपको टाइम दिया। तो आपको तो पता है 20 का क्यूब क्या होता है, 8000 कट गया, ऊपर बचा 21 का क्यूब। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261। अगर अमाउंट 9261 है, प्रिंसिपल 8000 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों को माइनस करके वैष्णव यही आता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 1261। क्या हो जाएगा, सर 126 1261। समझ गए यहां तक, समझ गए हैं तो लिख लीजिए। उसके बाद आपको एक और मेथड सिखा देता हूं, उसके बाद आपको एक और मेथड सिखा देता हूं। लिख लिया आपने, चलिए। अब मान लीजिए मुझे इसी वाले क्वेश्चन को करना है, जैसे बेटा इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही दे दिया है, लेकिन मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से आ जाए, क्वेश्चन की तरह अलग अलग आ जाए। क्या आ जाए, इस क्वेश्चन की तरह आ जाए अलग अलग, एक नहीं, आपको हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे देगा बेटा, अलग अलग दे देगा। क्या दे देगा, हर साल के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे देगा। तो क्या करेंगे, हर बार अलग अलग फ्रैक्शन बनाएंगे, हर बार अलग अलग फ्रैक्शन बन, जैसे 1/10 का मतलब क्या होता है, हर 10% का 1/10, तो 1/10 बन जाएगा 11/10। आपको तो पता है कैसे बनेगा, R2 कितना 20 यानी कि 1/5, तो 1/5 क्या बन जाएगा 6/5। उसके बाद क्या है 40%, 40% होता है बेटा 2/5, तो 2/5 का मतलब हो गया 7/5। अब क्या करेंगे, फिर से वही बेसिक चीज, क्या करना है, प्रिंसिपल में सबको मल्टीप्लाई करें, तो अमाउंट इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 7/5। जरा कैंसिल करें भाई, जीरो से तो जीरो कट गया, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या आया, 4 इंटू 11 इंटू 6 इंटू 7। अगर अमाउंट देखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 जा 42 और 42 4 जा हो जाएगा 168 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 1848। पहले भी यही आंसर आ रहा था हमारा, अभी भी आंसर हमारा यही आ रहा है। तो आपके पास दो मेथड है, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, चाहे तो आप फ्रैक्शन से करो, चाहे आप किससे करो, परसेंटेज से करो, कर लोगे, हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। लिखा आपने बच्चों, हो जाएगा। तो आपको दोनों मेथड समझ में आई कि नहीं, क्या आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंस और अमाउंट आराम से निकाल लोगे, आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं, यस और नो बताइए। तो आपके सिलेबस में एक तो क्वेश्चन आता है ये वाला, एक तो क्वेश्चन आता है ये वाला, और दूसरा आता है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्या आता है, दूसरा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो ये आपको याद करना है, तो लिखिए क्या आता है। अगला पॉइंट है बेटा हमारा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। प्यारे बच्चों, इसको करने के आपके तीन तरीके हैं। देखो डिफरेंस आपसे कब कब पूछेगा, आपसे पूछेगा 2 ईयर, आपसे पूछेगा 3 ईयर, और आपसे पूछेगा 4 ईयर। क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हो तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, 2 ईयर के लिए रेशियो याद करने हैं। गोल्डन रेशियो होता है 2:1। क्या होता है, 2:1। 3 ईयर के लिए रेशियो होता है बेटा 3:3:1, और 4 ईयर के लिए होता है 4:6:4:1।
आपको उसे रेशियो याद करने हैं। लास्ट, वैसे तो बेटा मैक्सिमम 3 ईयर का ही आता है, लेकिन लास्ट ईयर आरएमएस में ये क्वेश्चन आ गया था 4 ईयर वाला, इसीलिए बताना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए रेशियो याद रखना है 2:1, 3:3:1, 4:6:4:1। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको कैसे करना है। आप लोगों ने रेशियो लिख लिया, आप लोगों ने रेशियो लिख लिया, हरकमल प्रीत अभिषेक वैष्णव, रेशियो लिखा बेटा? चलिए जरा क्वेश्चन लिखिए। देखो मैं पहले प्रूफ करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास प्रिंसिपल है 1000, प्रिंसिपल है 1000। अब आप लोग लिखना नहीं, ठीक है, ये लिखना नहीं, खाली समझना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 10%, और टाइम है आपका 3 ईयर, टाइम है 2 ईयर। क्या है? टाइम है 2 ईयर। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, अगर आपको याद होगा तो प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2, और अपॉन में 100। जानते हो अपॉन में 100 क्यों आता है? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज को ही हटाते हैं तो ही 100 आ जाता है। तो डबल जीरो से डबल जीरो हो गया, ये कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200। बात को समझ पा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है? 200 आ गया है। चलिए अब जरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं। तो प्यारे बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको तो पता है, पहले सर अमाउंट निकालो। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैंने तो यही बताया है भाई, जो प्रिंसिपल है उसमें मल्टीप्लाई करने किससे? फ्रैक्शन वाला करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। 1/10 का मतलब क्या हुआ? 11/10। तो 11/10 की मल्टीप्लाई कितनी बार कर देंगे? 2 बार। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 2 है। तो बेटा डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, क्या बचा? 11 इंटू 11 121, और 121 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 1210 इसका अमाउंट हो गया। लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 210। क्या यहां तक बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर सिंपल इंटरेस्ट मैंने कैसे निकाला? सिंपल आपको पहले सिखा दिया। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, PRT/100 होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको निकालना सिखा ही दिया है। फिर कह रहा है डिफरेंस निकालो, किसका? CI एंड SI। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है कितना आया है? ये आया है सर 10 रुपीज। कितना आया है? 10 रुपीज। किसके लिए? 2 ईयर के लिए। हर बार अलग अलग आएगा। अब आप इसे नोट डाउन करो, अब आप इसको नोट डाउन करो। सर हाँ बोलिए 11/10 3 बार नहीं आएगा? बेटा। 3 बार कैसा आएगा? टाइम कितनी बार है? ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। लिख लिया बच्चों? लिख लिया इसको? हो गया भाई? आप लोगों ने पहले क्या निकाला? सिंपल इंटरेस्ट, फिर निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर निकाला डिफरेंस। तो ये तरीका क्या है? ये बहुत लंबा तरीका है। अब इसको छोटा करते हैं। अब इसको छोटा करने का तरीका क्या है? देखिए, प्रिंसिपल कितना है 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और यहां पर टाइम आपको दिया है 2 ईयर। अगर आप
डिफरेंस निकालना चाहते हैं किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, आपको क्या करना है, इस 1000 के 10% सक्सेसिव परसेंटेज निकालो बेटा, उतनी बार निकालना जितना नंबर ऑफ ईयर है। तो 1000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 100, और 100 का 10% फिर निकालो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप 10% नहीं निकाल सकते तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। आपको सिंपल 1/10 निकालना है। आपको क्या निकालना है, सिंपल 1/10 निकालना है। इतना कर लिया आपने, बोलोगे यस सर। तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा बेटा उसके सक्सेसिव परसेंटेज की वैल्यू उतनी बार निकाल लेंगे जितनी बार आपको ईयर दिया, यानी कि 2 है तो मैंने 2 बार निकाल लिया। पहली बार में 100 आया, दूसरी बार में क्या है 10 आया। अब आपको रेशियो याद है, 2 ईयर के लिए रेशियो मैंने क्या लिखवाया था बच्चे, 2 ईयर के लिए मैंने रेशियो क्या लिखवाया था बताओ जरा। 2 ईयर के लिए रेशियो मैंने क्या लिखवाया था, आपको याद होगा, तो मैंने रेशियो लिखवाया था 2:1, 2 और 1 का रेशियो लिखवाया था, बोलोगे सर। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू 2 200, 10 इंटू 1 10 हो गया। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है बेटा यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। हमारा आंसर यही था ना, हमारा आंसर यही था। 10 की मल्टीप्लाई 2 से 100 की मल्टीप्लाई 2 से, 10 की मल्टीप्लाई 1 से, ये था रेशियो का यूज। ऐसे ही 3 ईयर वाले में भी करेंगे, एक बार लिख लो फिर मैं बताता हूं। ऐसे ही 3 ईयर वाले में भी करेंगे, मैं बताता हूं कैसे, आप इसे लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10%, और इस बार टाइम आपको दिया हुआ है 3 ईयर। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो देखो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं। अगर आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो आएगा 300, अगर आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो आएगा 331। मैं अब आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अब इन दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मैंने सिखा दिया है आप लोगों को, आप निकाल के आराम से वेरीफाई कर सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 31 आएगा, लेकिन आएगा कैसे मैं आपको यहां बताता हूं। मैंने क्या बोला था, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना हो तो सबसे पहले बेटा आप उसकी सक्सेसिव परसेंटेज निकालो। तो 1000 का 10% 100 हो गया, फिर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 10 का 10% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। इस बार आप देख पा रहे हो मैंने परसेंटेज वैल्यू कितनी बार निकाली है, 3 बार। कितनी बार निकाली है, 3 बार। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर है 3, अगर 4 ईयर होता तो इसको एक स्टेप और आगे ले जाता। अब यहां तक छोड़ दिया आपने, चलो ठीक है। इसके बाद बस रेशियो का यूज कर लेना है। 3 ईयर के लिए रेशियो क्या होता है बेटा, पहले वाले में कुछ नहीं करना है, पहले वाले छोड़ दें क्योंकि प्रिंसिपल होता है, बाकी के आगे वाले से यूज करना है। तो अगर आप देखेंगे रेशियो क्या होता है 3 और 1, यही रेशियो होता है ना, बोलोगे यस सर। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 300 मल्टीप्लाई कर दो 30, मल्टीप्लाई कर दो 1। आप बस इतना ध्यान रखिए, जो फर्स्ट वैल्यू होती है बेटा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और फर्स्ट वैल्यू को छोड़कर बाकी की जो वैल्यू होती है उन सबको अगर प्लस कर देंगे तो वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर सबको ऐड कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। देखो ऐड करके 331 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप रेशियो का यूज करके क्या निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है, जब रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, सबको ऐड कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट,
और फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी वैल्यू ले लोगे तो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। समझ गए? तो कंसेप्ट आपको समझ में आया गोल्डन रेशियो का? गोल्डन रेशियो का कंसेप्ट आपको समझ में आया? 2:1, 3:3:1 और अगले में करेंगे 4:6:4:1। अभी एक क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाना। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखाना, ठीक है? रेडी हो आप लोग? क्वेश्चन के लिए रेडी हो? चलिए, अगर क्वेश्चन के लिए रेडी हैं तो लिखिए। प्रिंसिपल है बेटा 20,000, प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% है और टाइम जो है 4 ईयर है। अगर आप दिमाग लगा पाओगे तो कर दोगे। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए। क्या बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए। रेशियो में लिख दे रहा हूं 4:6:4:1। फिर मैं ग्रुप में आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है? ग्रुप में मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आप लोगों को इस तरीके के, तो आप लोग वहां से फाइंड आउट कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, सॉल्व आप लोग नोटबुक पे ही करना, लेकिन ओएमआर सीट को फिल करने की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दो, ठीक है? ताकि आपको याद रहे। चलिए बताइए भी आंसर क्या आ रहा है, बताइए आंसर क्या आएगा। तब तक मैं भी बोर्ड पर कुछ कलाकारी कर देता हूं। मैंने लिखा है 20,000, 20,000 का 20% निकालो। अगर 20% ना निकाल पाओ तो बेटा फ्रैक्शन में काउंट कर लेना, यानी कि 1/5। तो मुझे इसका 1/5 फाइंड करना है, या तो 20% या 1/5, बात बराबर ही है। 1/5 करूंगा तो 4,000 हो जाएगा। फिर इसका 1/5 में फाइंड आउट करूंगा तो 800 हो जाएगा। इसका मैं 1/5 फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 160। 160 का 1/5 फाइंड आउट करूंगा तो 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 32। 4 बार निकाल दिया हमने, 1 2 3 4। बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए आंसर क्या आएगा। अगर गोल्डन रेशियो आपको समझ में आ गया है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आया भी आंसर किसी का आप में से? 4 6 4 1। तो पहले वाले से तो कोई मतलब होता नहीं है, तो कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसको करोगे तो हो जाएगा 4800, इसको करोगे तो हो जाएगा 640, और इसको करोगे तो 32, और सबको प्लस कर दो। 2 4 और 3 7, 6 और 8 14, तो आंसर आ जाएगा 5472। चाहो तो बेटा गूगल कर सकते हो, चाहो तो गूगल कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा होगा। आया कि नहीं वैष्णव? वैष्णव, अभिषेक और हरकमलप्रीत, आ गया आंसर सेम? ऐसी ट्रिक पहले कभी देखी थी आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने की? ऐसे सिखाया ही नहीं होगा आप लोगों को किसी ने, आप लोगों को ऐसे सिखाया ही नहीं होगा। तीनों को करना है बेटा, कर तो दिया, तीनों को करना है। हाँ तीनों को करना है, पहले वाले को छोड़ देते हैं, बस बाकी वाले को करना है। क्योंकि पहले वाला क्या होता है, पहले वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी के क्या होते हैं, बाकी वाले होते हैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो ये हो गया चैप्टर आपका आज की क्लास में खत्म।
अब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है मैं आपको पीडीएफ में बना के दे दूंगा। अभी क्लास है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। तो आगे से बच्चों जो भी नोटिफिकेशन है कहाँ आएगी आपकी 9th निंजा वाले ग्रुप में, ठीक है। आप लोग चाहें तो बेटा अपने अपने फ्रेंड को रेफर भी कर सकते हैं, अगर कोई पढ़ने का इच्छुक हो तो यहाँ पर पढ़ भी सकता है। तो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास को एंड। कोई डाउट रह गया है तो पूछ लीजिए मन में कोई डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए। अभिषेक कोई डाउट तो नहीं? अभिषेक कोई डाउट तो नहीं? अभिषेक बेटा कोई डाउट तो नहीं है? हरकमल प्रीत एनी डाउट डियर? वैष्णव हैव यू डाउट? कोई डाउट नहीं? अरे बोलो भाई, हाँ या ना तो बोल दो कम से कम, माइक ऑन नो करके सर। बोल दो। चलिए ठीक है चलिए। अभिषेक अभी बेटा क्लास जैसी एंड होगी आप मुझे कॉल करना, ठीक है अभिषेक, आप मुझे एक बार कॉल करना। ओके, तो मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय। कल मिलते हैं आप लोगों से, कल इसी टाइम क्लास होगी आपकी, ठीक है 6 PM। बाय बाय। बाय सर।